हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो आज के इस वीडियो में हम जो बचा हुआ जो बाकी का पार्ट है इंट्रोडक्शन का, वो हम खत्म कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यस, सो एचसीएफ मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। और एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। यस, तो अब हम क्या करेंगे? एचसीएफ एंड एलसीएम मालूम करेंगे। किसका? यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है और किस तरह से यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यस, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है हमने इससे पहले के पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इनका एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। ओके, तो फर्स्ट हम इसका एचसीएफ एंड प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो फर्स्ट 66, तो हमें क्या लेना है? प्राइम नंबर्स ही लेना है। सो फर्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है? 2 है, तो 2 से डिविजिबल है, राइट, डिविजिबल है। सो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, करेक्ट। अब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है, अभी हमें नेक्स्ट क्या लेना है? 2 ही लेना है, बट 2 से डिविजिबल नहीं है, 33। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 11 क्या है हमारा? प्राइम नंबर ही है, तो 11 1 जा 11, राइट। तो 66 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया अब हमारा? 2 इंटू 3 इंटू 11। यस, द नेक्स्ट और एक नंबर हमारा कौन सा है? 420। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम किससे? 2 से ही। तो हमारा फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है, तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। Then next again it is divisible by 2, 2 1 जा 2, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं? 1 तो नहीं है, 2 1 जा 2 तो खत्म हो गया, अब 1 है। 1 जो है 2 से ऑलरेडी छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे? एक साथ दो नंबर लेंगे। ओके, जब हम एक साथ दो नंबर ले रहे हैं तब हमें क्या करना है? एक जीरो ऐड करना है, उसके बाद लिखना है 2 5 जा 10। अब एक साथ दो जीरो हम ले सकते हैं। स्टार्टिंग में हम एक डिजिट, दो डिजिट एक साथ 21 या फिर 3 डिजिट, ऐसे स्टार्टिंग में कितने भी डिजिट चाहे हम ले सकते हैं। लेकिन जब एक बार हम स्टार्टिंग में डिजिट लेने के बाद अगर आप बीच में ले रहे हैं तो आपको सिंगल डिजिट ही लेना होता है। अगर आप एक साथ दो डिजिट्स ले रहे हैं तो आपको एक जीरो लगाकर उसके बाद क्या करना है? उसे डिवाइड करके देखना है। 2 5 जा 10, राइट। देन नेक्स्ट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। यस, बिकॉज 5 इज देयर, तो 5 है, तो इसलिए जो हमारा यूनिट डिजिट है 5 है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा है? 3 है, तो 3 से डिविजिबल है, देखते हैं। 3 3 जा 9, रिमेनिंग इज 1, क्योंकि यहाँ पर 10 है। 3 3 जा तो 9 हो गया, तो 10 माइनस 9 क्या है हमारा? 1, तो 1 रिमेनिंग हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये हो गया हमारा 15। सो 3 5 जा 15। देन नेक्स्ट, ये नेक्स्ट जो है हमारा फिर 3 देखते हैं, तो 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 1 जा 3 तो हो गया, लेकिन 3 के टेबल में 5 नहीं है, तो इसलिए अब हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 5। 5 7 जा 35। देन 7 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारा? 420 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 2 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यस, तो अब हमें लेना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होगा हमारा? यहां पर देखना है कि कॉमन नंबर क्या है। ओके, कॉमन नंबर है क्या है? फर्स्ट हमारा यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो अब हमें देखना है कि ये 2 लेना है, ये 2 लेना है, क्योंकि दोनों का पावर तो अलग अलग है। तो आपको याद रखना चाहिए कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर में पावर जो है बिग होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है? 2 raised to 1 है, तो कौन सा 2 लेना चाहिए हमें? ये वाला 2, 2 स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारा? 3। 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इंटू 3। यस, देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? 11 है, यहाँ पर 11 नहीं है, 5 है, तो नेक्स्ट हम 5 ले लेंगे।
ओके, उसके बाद 7 ले लेंगे, उसके बाद जो है हमारे 11। जो भी मल्टीप्लायर है वो कॉमन रहने दो ना रहने दो, उसको यहाँ पर हमें लेना है। अगर कॉमन है तो उनका पावर देखना है। पावर हमारा जो जिसका पावर बड़ा होगा वही नंबर हमें लेना है। ओके, देखिए यहाँ पर 5 कॉमन, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो फिर भी हमें 5 लेना है, 7 लेना है, उसके बाद 11। तो सारे नंबर्स हमने ले लिए, 2 3 5 7 11, राइट। तो कुछ भी नहीं बचा है। अगर कॉमन है तो पावर देखना है, किसका पावर बड़ा है, किसका एक्सपोनेंट बड़ा है, उसको क्या करना है, वही नंबर हमें यहाँ पर लेना है। किसमें, एलसीएम में। यस, देन एचसीएफ में क्या करना है, तो इसमें क्या देखना है, कॉमन देखना है, इसमें भी सेम। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब हम कौन सा 2 लेंगे, ये वाला या ये वाला, का पावर कम होता है वो वाला 2 हमें लेना है। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर में जिसका पावर ज्यादा होता है वो लेना है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो है जिसका पावर कम होता है वो लेना है। ओके, इनटू इसमें से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, आप कंफ्यूज ना हो ये नंबर और ये नंबर में। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, पावर दोनों की सेम है, तो इसलिए 1 टाइम हम कोई भी एक ले लेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो हम 5 नहीं लेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर में ले लेंगे, बट इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन होना ही जरूरी है। ओके, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो 5 नहीं लेंगे। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, तो 7 भी नहीं लेंगे। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 नहीं है, तो 11 भी नहीं लेंगे। दोनों में कॉमन होना जरूरी है, और अगर दोनों में कॉमन है तो पावर जिसका कम है वो हमें लेना है। किसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। ओके, हाईएस्ट में पावर कम होना चाहिए, लीस्ट में पावर ज्यादा होना चाहिए। यस, तो अब हमारा इसका एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा हमारा, 2 3 जा 6, तो एचसीएफ हमें क्या मिल गया है, 6। एलसीएम क्या है, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 12, 12 5 जा 60, राइट। देन 60 इंटू 7 इंटू 11, यस 60, यस। देन 7 इंटू 11 इज 77। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4620। यस, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 4620। 2 2 जा 4, राइट, 4 3 जा 12, यस, 12 5 जा 60, यहाँ पर 60 मैंने लिख लिया है। देन 7 इंटू 11 77, तो 60 इंटू 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 4620 मिलेगा, राइट। सो इसके रिलेटेड और एग्जांपल जो है हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दोनों में रिलेशन क्या है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, आपको 2 नंबर दिया जाएगा, जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में दिया गया था 66 इंटू 420। ओके, तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर, और इन दोनों का जो एलसीएम है एंड एचसीएफ है 4620 इंटू एचसीएफ क्या था हमारा 6। यस, दोनों नंबर्स और उन दोनों नंबर्स का एलसीएम, यस, और उन दोनों नंबर का एचसीएफ मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ओके, तो इनके बीच का रिलेशन क्या है, तो दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर किसके बराबर होगा, उसके एलसीएम उसके और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर, मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर, दोनों आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। यही इनका रिलेशनशिप है। आपको इसमें क्या दिया जाएगा, या तो आपको 2 नंबर्स दिए जाएंगे और एक एलसीएम दिया जाएगा, आपको एचसीएफ मालूम करना होगा, या फिर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, एचसीएफ दिया जाएगा, एलसीएम मालूम करना होगा, या फिर आपको 1 नंबर दिया जाएगा और उसका एलसीएम एंड एचसीएफ दिया जाएगा, आपको सेकेंड नंबर मालूम करना होगा, या फिर आपको सेकेंड नंबर दिया जाएगा, सेकेंड नंबर मालूम करना होगा, फर्स्ट नंबर एंड एचसीएफ एंड एलसीएम जो है आपको दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आपको 4 में से 1 आपको मालूम करना होगा, 3 आपको दिया जाएगा, या तो ये दिया जाएगा, या तो ये दिया जाएगा, ये और ये दिया जाएगा, और आपको सेकेंड नंबर मालूम करना होगा। ऐसे चारों में से एटलीस्ट 3 आपको दिया जाएगा, 1 आपको मालूम करना होगा। तो ये फॉर्मूले के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम इसका ही ले लेंगे,
यस, अब हमें तो यहाँ पर पता है, एलसीएम भी पता है, एचसीएफ भी पता है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर भी पता है। तो अब सपोज हम कंसिडर करते हैं कि हमको एलसीएम नहीं दिया गया है, हमको दिया गया है दो नंबर 66 एंड 420 और उसका एचसीएफ है 6। एलसीएम मालूम करो, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको डालना है 6 इंटू 42, दो नंबर्स कौन से है वो डालना है। एलसीएम आपको पता नहीं, ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन हम लोग एक समझने के लिए सॉल्व करके देखते हैं कि करेक्ट आता है या नहीं। इंटू एचसीएफ क्या है हमारा 6, राइट। देन नेक्स्ट एलसीएम हमें मालूम करना है 66 इंटू 420 डिवाइडेड बाय 6 जो है हमारा इधर चला जाएगा, क्योंकि हमें यही तो मालूम करना है एलसीएम, तो एलसीएम को इधर ही रखेंगे, 6 जो है हमारा नीचे चला आएगा। तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। सो 11 इंटू 420 हमारा क्या होगा 4620। तो एलसीएम हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 4620। तो इसी तरह से आपको कोई 3 दिए जाएंगे इन चारों में से और आपको एक मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे और जो चीज आपको मालूम करना है वो वहीं पर रखेंगे और बाकी के सारे चीजें जो हैं, सारे जो नंबर्स हैं वो आप एक तरफ लेकर उसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपको वो एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर क्या है वो आपको मालूम हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड भी एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी हम सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्रूव स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए आता है। तो प्रूव स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 2 क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, तो हम क्या प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है हमारा रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसलिए हम फर्स्ट उसको कंसीडर करते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रैशनल। तो फर्स्ट हम अज्यूम करेंगे कि स्क्वायर रूट 2 क्या है हमारा रैशनल है। ओके, तो जब हम अगर इसको रॉन्ग प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या बन जाएगा हमारा इरेशनल नंबर बन जाएगा। ओके, तो हमारा जो हमने क्या यहाँ पर अज्यूम किया है, लेट अस अज्यूम दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रैशनल। यस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू a बाय b। तो यहाँ पर a एंड b क्या है, को प्राइम्स है। तो हमने इससे पहले के इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो जिसका कॉमन फैक्टर जो है 1 होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से है हमारे 2 एंड 3। यस, तो 2 के फैक्टर्स क्या है 1 एंड 2, 3 के फैक्टर्स भी क्या है 1 एंड 3, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1। यस, तो इनको क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम कोप्राइम्स बोलते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं कोप्राइम्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है हमारा ए रैशनल नंबर a बाय b, ए एंड b क्या है हमारा कोप्राइम्स है जिसके फैक्टर्स 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे, ये जो b है हमारा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, b अगर डिवीजन में है इधर चला गया तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू बी इज इक्वल टू ए। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड। ओके, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यस, तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों जगह क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट 2 का भी है और ये स्क्वायर b का भी है। ओके, तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट गेट कैंसल, 2 इतना ही बच गया, इधर b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो नंबर है इसके सामने जो नंबर्स है ना, तो इसके ये जो नंबर्स है इससे डिविजिबल होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर सपोज 16 है, ओके, तो यहाँ पर सपोज 2 एंड 1 मोर नंबर है b है। ओके, तो ये जो नंबर है अगर इधर चला गया तो 2 2 1 2 2 4 16,
तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो भी नंबर है, ये जो नंबर है ना वो उससे डिविजिबल है। ओके, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ये ए स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, अगर यहाँ पर 2 लेंगे तो वो कैंसल हो जाएगा। ओके, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यस, तो अगर उस ए स्क्वायर का डिविजिबल है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। सपोज 4 स्क्वायर, ओके, यस, सो 4 स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 2, अगर 4 स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 स्क्वायर क्या है हमारा, 4 स्क्वायर मतलब 16। यस, तो 4 स्क्वायर जो है हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब जो है 4 भी 2 से डिवाइड होगा। यस, तो अगर इसका स्क्वायर, ये नंबर का स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, 16 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16। तो अगर इस नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो भी 2 से डिवाइड होगा। तो इसी तरह से किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो ये जो नंबर है वो भी 2 से डिविजिबल होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो a क्या है हमारा, 2c है, क्योंकि a जो है 2 से डिविजिबल है, तो उसके साथ क्या लेंगे हम, c क्या है हमारा, एक कोई भी इंटीजर है, c इज एन इंटीजर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2c, इसकी वैल्यू इसमें डालेंगे, ये सपोज हमारे इक्वेशन 1 है। ओके, तो a इज इक्वल टू 2c हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में डालेंगे, पुट a is equal to 2c in equation 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, ये वाली है। ओके, सो 2b स्क्वायर एज इट इज, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारी, 2c होल स्क्वायर, राइट। देन नेक्स्ट 2b स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मतलब 4, then c square as it is, then 2 1 2, 2 2 4। इक्वल साइन के जो दोनों साइड में अगर कुछ नंबर्स है और वो मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। चाहे तो हम इसको, अगर एक 2 मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इधर नीचे लेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो हम इधर ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम इधर से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे बता रही हूँ, 2b स्क्वायर 4c स्क्वायर, आपको कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे कैंसिल हो गया, तो आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर इधर ही रख लेंगे, 4c स्क्वायर, 2 जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर चला गया तो डिवीजन में हो जाएगा। सो 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर वही आएगा। देखिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, यहाँ पर 2 बचा था, 2 1 2, 2 2 4, c स्क्वायर, तो आंसर यहाँ पर भी उतना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट जो है हमारा क्या बचा है यहाँ पर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जो है बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा था, तो उसी तरह बी स्क्वायर भी क्या है, 2 से डिविजिबल है, राइट। सो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यस, अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो बी भी क्या है, 2 से डिविजिबल होगा, जैसे हमने ऊपर ए स्क्वायर के लिए समझा था। ओके, तो बी स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो अगर 2 अगर हम इधर लेंगे तो बी स्क्वायर क्या है, डिवाइड होगा। तो उसी तरह से अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो बी भी 2 से डिविजिबल है, राइट। तो यहाँ पर क्या है हमारे ए एंड बी जो हमने लिया था, ए एंड बी, दे आर हैविंग व्हाट, दे आर हैविंग कॉमन फैक्टर 2। तो कॉमन फैक्टर 2 है, यहाँ पर ए का जो डिविजिबल, ए भी जो है 2 से डिवाइड हो रहा था और बी भी क्या है, 2 से
डिवाइड हो रहा है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ए एंड बी क्या है हमारा, ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम्स, जो हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था। यस, जो हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ टी इज इक्वल टू ए बाय बी। क्यों, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू ए बाय बी, जिसमें ए एंड बी क्या होंगे, हमारे को प्राइम्स होंगे। लेकिन को प्राइम्स का मतलब क्या है कि जो उनका जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है, वो कौन सा है, 2 है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ए एंड बी को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो इसलिए जो हमने अज्यूम किया था वही हमारा रॉन्ग है। सो देयरफॉर आवर assumption was wrong, जो हमने अज्यूम किया था वही हमारा क्या है, अब रॉन्ग निकल गया। तो अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, हमने अज्यूम क्या था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, तो हम अब क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमने तो अज्यूम जो किया था वो तो रॉन्ग निकल गया। तो अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो कौन सा नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरैशनल। तो यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो आपको इसके स्क्वायर रूट 2 के अलावा और बहुत से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5। यस, सेम स्टेप्स आपको यहाँ पर लिखना है। इतना ही कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 के जगह आपको सिर्फ 5 लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। जो सारे के सारे पॉइंट्स है यही भी आपके सेम होंगे, जो भी सेंटेंसेस है यही भी आपके सेम होंगे, चाहे वो कोई भी नंबर हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो आपको यही स्टेप्स, यही जो पॉइंट्स है वो वहां पर लिखना है। ओके, तो बहुत इजी है और कंपल्सरी क्वेश्चन है, तो आपको ये सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आपको जो है कुछ नंबर्स ऐसे भी दिए जाएंगे, जैसे 6 प्लस रूट 3 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पर सेम मेथड जो हमने इससे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 में किया था वैसे ही, लेकिन ये जो है बहुत इजी वाला होगा एज कम्पेयर टू दैट वन। तो यहाँ पर जो है 6 प्लस रूट 3 भी इरेशनल नंबर, तो वैसे यहाँ पर हमने वहां पर भी क्या किया था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल नंबर है करके अज्यूम किया था, उसके बाद हमने उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया। तो इसी तरह यहाँ पर भी वही करना है कि इसको क्या करना है, रैशनल नंबर है करके अज्यूम करना है। लेट 6 प्लस रूट 3 भी रैशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर होगा तो a बाई बी होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, जो b है, ये सॉरी जो 6 है वो उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू a बाई बी। 6 अगर उधर चला गया तो -6 हो जाएगा। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू b एंड इधर 1 है तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, b का और 1 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, b आएगा। सो b 1 जा b, 1 इंटू b। यस, सो a 1 जा a, -6 इंटू b इज 6b और एलसीएम क्या था हमारा, b। ओके, तो यहाँ पर क्या है, a माइनस 6b डिवाइड बाय जो b है ये हमारा रैशनल नंबर है। ओके, a माइनस 6b डिवाइड बाय b रैशनल नंबर है, लेकिन ये जो है हमारा ये इर्रेशनल नंबर है। हमें ये प्रूफ नहीं करना है कि रूट 3 जो है इर्रेशनल नंबर है या नहीं, प्रूफ करो करके हमें प्रूफ करना है कि 6 प्लस रूट 3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। यस, ये क्या है, रैशनल नंबर है, बट स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमें पता है कि ये क्या है, हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज एन इर्रेशनल, ये क्या है हमारा, एक इर्रेशनल नंबर है। अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। और ये जो हमने अज्यूम किया था कि 6 प्लस रूट 3 जो है हमारा रैशनल नंबर है, वो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम जस्ट मैंने इसको ऐसे ही आपको ब्रीफली समझाया है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है वहां पर हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लिख कर समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है रियल नंबर्स का वो खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और ताकि मैं उसके रिलेटेड अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।